आइए मेरे प्यार पर छात्र, आज की इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाले मेरे प्यार पर छात्र, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 का कड़वक हिंदी। क्या है कि पार्ट नंबर 2 का कड़वक हिंदी का 2025 का बात करने वाले मेरे प्यार छात्र, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो तमाम सारे 24 प्रश्न का जो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाले मेरे प्यार पर। अच्छा, तो आइए मेरे प्यार छात्र, सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यार छात्र कि जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए ज़्यादा खास होने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है, करवर के कवि कौन है। क्या कह रहा है कि करवर के कवि कौन है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि करवर के कवि कौन है। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी। क्या होगा, मलिक मोहम्मद जैसी। तो सभी मेरे प्यार छात्र प्रश्न को समझिएगा कि करवर के कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, मलिक मोहम्मद जैसी। चलिए अगला प्रश्न की बात करें हम दूसरा नंबर का। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है। क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है। 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 का आंसर होगा कड़बक। क्या होगा, कड़बक। प्रश्न क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है, तो वो हो जाएगा कड़बक। कड़बक। ऑप्शन नंबर बी लगाना है, मलिक मोहम्मद जैसी की कविता है कड़बक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। अब देखिए यहाँ पर बात किया जाता है जन्म का, कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। तो सभी मेरे प्यार से बताइएगा मलिक मोहम्मद, अगर ऐसा प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछे गए तो आप लोग जरूर फंसिएगा मेरे प्यार से, तो फंसना नहीं है। क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। तो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में। क्या होगा, 1492 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, 1492 ईस्वी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 4 का। 4 में क्या कह रहा है कि जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। क्या होगा कि जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। 4 का सभी मेरे प्यार से देखिएगा, और 4 का आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। प्रश्न क्या कह रहा है कि जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था मेरे प्यार से। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। प्रश्न को हमेशा समझिए, क्या कह रहा है जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 5 का। 5 में क्या कह रहा है, जैसी किस तरह की कवि है। सभी मेरे प्यार छात्र देखिएगा, जैसी किस तरह की कवि है। तो जैसी किस तरह की कवि है, तो सूफी कवि है। क्या होगा, सूफी कवि। क्या कह रहा है कि जैसी किस तरह की कवि है, तो सूफी कवि है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, सूफी कवि। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम 6 नंबर का। 6 में क्या कह रहा है कि जैसी का जन्म स्थान कहाँ था। क्या होगा, जैसी का जन्म स्थान कहाँ था। 6 का सभी मेरे प्यार से देखिएगा, जैसी का जन्म स्थान कहाँ था, तो अमेठी में। कहाँ था, अमेठी में। प्रश्न को याद रखिएगा कि जैसी का जन्म स्थान कहाँ था, तो अमेठी में। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, अमेठी। चलिए अगला देख लेंगे हम 7 नंबर का। 7 में क्या कह रहा है कि जैसी के पिता का नाम क्या था। जैसी के पिता का नाम क्या था। 7 का सभी मेरे प्यार से देखिए, जैसी का पिता का नाम था शेख यमरेख। क्या होगा, शेख यमरेख। क्या कह रहा कि जैसी का पिता का नाम क्या था, शेख अमरेख। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, शेख अमरेख। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 8 का। जैसी क्या थे। क्या होगा, जैसी क्या थे। सभी मेरे प्यार से देखिएगा, प्रश्न नंबर 8 का जैसी क्या थे। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फकीर। क्या होगा, फकीर। जैसी क्या थे, तो फकीर। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, फकीर। चलिए अगला देख लेते हैं हम 9 नंबर का। 9 नंबर में क्या कह रहा है कि जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य की धारा से जुड़े थे। क्या कह रहा है कि जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य की धारा से जुड़े थे। तो 9 का सभी मेरे प्यार से देखिएगा, और 9 का आंसर होगा प्रेम मार्ग शाखा। क्या होगा, प्रेम मार्ग शाखा। क्या कह रहा है कि जैसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे, तो प्रेम मार्गी शाखा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, प्रेम मार्गी शाखा। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 का। 10 में क्या कह रहा है कि जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी। क्या कह रहा है, जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी। 10 का सभी मेरे प्यार से आप देखिएगा, जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी। 10 का आंसर हो जाएगा अवधि। क्या होगा, अवधि। प्रश्न को हमेशा समझिएगा, जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी, तो अवधि। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, अवधि। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 11 नंबर का, कि जैसी के काव्य मुख्य रस क्या है। क्या कह रहा है, जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। तो जैसी का काव्य मुख्य रस क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस। क्या होगा, श्रृंगार रस। क्या कह रहा है प्रश्न की जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, श्रृंगार रस।
चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम 12 का कि जयसी ने रत्नसेन तथा क्या करा, जयसी ने रत्नसेन तथा दममावती की कथा को किस प्रकार से जोड़ा है। क्या करा कि जयसी ने रत्नसेन तथा दममावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा। सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा क्या करा प्रश्न की जयसी ने रत्नसेन तथा दममावती की कथा को किस प्रकार से जोड़ा है। 12 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, रक्त रूप लेई द्वारा। क्या होगा, रक्त रूप लेई द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 13 का। 13 में क्या कह रहा है, जयसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा। क्या कह रहा है, जयसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा। 13 का आंसर हो जाएगा अपने आंसुओं से, अपने आंसुओं से। क्या कह रहा है प्रश्न कि जयसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा, अपने आंसुओं से। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, अपने आंसुओं से। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 का। जयसी ने क्या करा, जयसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। क्या कह रहा है, जयसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। 14 का सभी मेरे प्यार से देखिएगा, जयसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेत्र दोष। क्या होगा, नेत्र दोष। प्रश्न क्या कह रहा है कि जयसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है, तो नेत्र दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है जयसी ने, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 15 का। 15 में क्या कह रहा है कि जयसी का काव्य किस प्रकार के गंभीर व्यापक है। जयसी का काव्य किस प्रकार के गंभीर व्यापक है, तो समुद्र की भांति जयसी का काव्य इसी प्रकार गंभीर व्यापक है। समुद्र की भांति जयसी का काव्य गंभीर व्यापक है। चलिए क्या कह रहा है कि जयसी का काव्य किस प्रकार गंभीर है, तो समुद्र की भांति के प्रकार जयसी की काव्य गंभीर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लीजिएगा 16 का कि इनमें से प्रेम की पीर कवि कौन सा। इनमें से प्रेम की पीर की कवि कौन है, तो सभी मेरे प्यार छात्र देखिएगा प्रेम की पीर की कवि कौन सा हो जाएगा, तो जयसी हो जाएगा मेरे प्यार छात्र। क्या होगा, जयसी। क्या करा प्रश्न कि प्रेम के पीर इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो जयसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, जयसी। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 का। 17 में क्या कह रहा है, करवर कहाँ से लिया गया है। क्या हो रहा कि करवर कहाँ से लिया गया है, सभी मेरे प्यार से आप देखिएगा, और 17 का आंसर होगा पद्मावत। क्या होगा, पद्मावत। प्रश्न क्या कह रहा है कि करवर कहाँ से लिया गया है, तो पद्मावत से, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, पद्मावत। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 का। करवर की रचयिता कौन है, करवर की रचयिता कौन है, तो जयसी। सभी मेरे प्यार से देखिएगा करवर के रचयिता कौन है, तो जयसी। प्रश्न क्या कर रहा है कि करवर के रचयिता कौन है, तो वो जगह जयसी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 19 का। जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, सभी मेरे प्यार से देख लीजिएगा कि जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। 19 का हो जाएगा अवधि। क्या होगा, अवधि। क्या कह रहा है प्रश्न कि जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, अवधि, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, अवधि। चलिए अगला देख लेंगे हम 20 का। मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है। मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। क्या, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। प्रश्न क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसे किस परंपरा के कवि है, तो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 21 का। 21 में क्या हो रहा है कि जयसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है। क्या कह रहा है, जयसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है। 21 का आंसर हो जाएगा दर्पण। क्या होगा, दर्पण, ऑप्शन नंबर डी देख लेंगे, दर्पण। क्या कह रहा है, जयसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है, तो दर्पण से, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, दर्पण, ऑप्शन नंबर डी, दर्पण। चलिए अगला देख लेंगे हम 22 का। 22 में क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसे किस शाखा के कवि है, तो मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि है, तो प्रेमा मार्गी शाखा के। प्रश्न क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि है, तो प्रेमा मार्गी शाखा, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, प्रेमा मार्गी शाखा। चलिए अगला देख लेंगे हम 23 की। कौन सी कृति जैसी की नहीं है, कौन सी कृति जैसी की नहीं है, सभी देखिएगा कौन सी कृति जैसी की नहीं है, तो मृगावती, यानी कि पद्मावत जैसी की है, अखरावट जैसी की है, आखिरी कलाम जैसी की है, लेकिन मृगावत जैसी की नहीं है। क्या कह रहा है कि कौन सी कृति जैसी की नहीं है, तो मृगावती, ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट देखेंगे हम 24 का। पद्मावत की रचना क्या है, सभी देख लीजिए, पद्मावत की रचना हो जाएगा जयसी की। क्या होगा, जयसी, ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है प्रश्न कि पद्मावत की रचना कौन सी है, तो जयसी की, ऑप्शन नंबर सी। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि सभी विद्यार्थियों के पास पहुंच जाए ये प्रश्न, जो विद्यार्थियों के पास पढ़ने के लिए कम
पैसा पैसा नहीं है। तो देखिए मेरे प्यार से इस वीडियो को जितना उसको उतना शेयर करिएगा, और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।